महोदय, आपने आज मुझे मांग संख्या 42 जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण पर अपना सुझाव रखने का मौका दिया, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। किसान का विकास, पूरा मानव जाति का विकास। महोदय, मेरे पीपलदा विधानसभा क्षेत्र 100% कृषि पर आधारित है और कोटा जिले का ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ सीमांत व गरीब कृषकों की संख्या अधिक है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह के छोटे बड़े उद्योग नहीं है। कृषि पर आधारित होने के कारण यहाँ नहरी पानी का महत्वपूर्ण योगदान है। पूरे बजट पत्र में सिर्फ एक जगह हमारे क्षेत्र का नाम आया है, वो भी मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है कि शायद कोई गलत जानकारी देकर वित्त मंत्री जी को कोई गलत जानकारी दे दी गई हो या फिर कुछ छापने में गलती हो गई होगी। बजट पत्र में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पढ़ाया गया कि ERCP में 9500 करोड़ के वर्क ऑर्डर की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने कही है, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी साहब ने 2022 के बजट में ही घोषित कर दिए थे और कांग्रेस सरकार के समय ही इनके वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए थे। इसमें नौनेरा डैम भी मेरी पीपलदा विधानसभा में आता है, बल्कि खुद माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी हमारी सरकार द्वारा बनाए गए नौनेरा बांध का निरीक्षण करने आए थे। अब मैंने उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया था और फिर आपके माध्यम से मैं दोबारा एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि अनेक गांव मेरे क्षेत्र में ऐसे हैं जो नौनेरा डैम, जिसका लगभग पूरा कार्य हो चुका है, इस डैम में कई किसानों की भूमि आवप्त की गई है। वो कई गांव इस डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। इसी क्रम में नौनेरा डैम में डूब क्षेत्र में आसपास के कई गांव ऐसे हैं जिनको सरकार ने अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया है। डैम आगामी समय में आरंभ हो जाएगा। इसकी परिप्रेक्ष्य में गाँव के निवासियों को शिफ्ट करना अति आवश्यक है। इन ग्रामवासियों को अन्यत्र घर प्रदान किया जावे या इनको घर बनाने हेतु पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जावे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने विभिन्न सिंचाई परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित 5 वर्ष में 12,160 करोड़ रुपए व्यय कर 40,350 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई। यही हम निवेदन आपकी सरकार से करते हैं कि अब जो काम पिछली सरकार में नहीं हो सके, वो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसको करवाएंगे। 2 सुझाव मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। पहला तो ये कि ग्राम टाकरवाड़ा में खराव के यहाँ लिफ्ट लगवाने बाबत ये जो मैं सुझाव दे रहा हूँ, 9,000 बीघा असिंचित जमीन की सिंचाई हो सकेगी इस सुझाव से। पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम टाकरवाड़ा के यहाँ चंबल की 2.5 मुख्य नहर के करीब 20 गाँव का व्यर्थ बहकर आता है और यहाँ के खराव में इकट्ठा होकर बह जाता है। इस खराव में दिगोद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भौरा के आगे सभी गांवों का पानी आता है। इस खराव के ऊपर यदि विभाग लिफ्ट सिंचाई स्थापित करवा देता है तो इस पानी को यहां से उठाकर काली तलाई के माइनर में डलाकर निमोदा उजाड़ टेल क्षेत्र के ग्रामों तक सिंचाई होती है। सरकार से अनुरोध है कि ग्राम भौरा, खुमला, लाखसनीजा, फतेहपुर कोश, कुनेटिया व अन्य गाँव के व्यर्थ पानी को टाकरवाड़ा के यहाँ लिफ्ट कर काली तलाई के यहाँ माइनर में डालकर पुनः सिंचाई में कार्य में लिया जा सकता है। अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस माइनर का काम तो पक्का निर्माण हो चुका है पिछली सरकार में, पर अब आपसे ये निवेदन है कि आपके सानिध्य में अगर यहाँ लिफ्ट सिंचाई योजना स्वीकृत की जाए ताकि इस पानी को लिफ्ट करने पर आसपास के गांव कुनेटिया, फतेहपुर व अन्य 15 से 20 गांव की लगभग 9,000 बीघा असिंचित जमीन की सिंचाई हो सकेगी और आपको किसानों की दुआएं मिलेगी। दूसरा सुझाव मैं आपके समक्ष ये रखना चाहता हूँ मान्य कि मेरे पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में खेरूला व आसपास के गांवों में मेन ड्रेन व सब ड्रेन की सफाई नहीं होने के कारण इस क्षेत्र के ग्राम सनीजा, बुनेन, खेरूला, बम्मुलिया, रावतान, खेड़ली, परसराम की लगभग 5 से 6,000 बीघा जमीन बरसात आते ही जलमग्न हो जाती है। इस समस्या का मात्र एक ही समाधान है कि खेरूला व आसपास के खेतों के सभी ड्रेनों की सफाई करवाई जाए। इससे 5,000 बीघा जमीनों में पानी भरने की समस्या खत्म हो जाएगी। एक जो बहुत बड़ी समस्या मेरी विधानसभा में ये है, बहुत सारी ड्रेन जो गांव में है जिनके कारण अतिवर्षा अगर हो जाती है, बहुत ज़्यादा बरसात के कारण गांव डूब में आ जाते हैं। बहुत सारी ड्रेनों का पिछले सरकार में सफाई हो चुकी है, पर अब जो गांव बच रहे हैं जिनमें ड्रेनों की सफाई नहीं हो पाई है, वो डूब में आ जाते हैं। बाद में फिर सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाता है, मकान टूट जाते हैं। उससे अच्छा यही है कि हम समय पर उस सरकारी खजाने को, उस ड्रेन की सफाई करके हम उसको काम में लिया जाए। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जैसे जलोदा, खात्यान, भोपालगंज, लोहावत, गंडावत, देवखेड़ली, किशनवास, फतेहपुर, सम्मानपुरा, छतरपुरा, कुमारिया और भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं। और
एक मैं आपको ये अवगत करवाना चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा पीपलदा में नहरों व माइनरों पर कई व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर उनको नष्ट कर दिया है। धोरों व माइनरों को नष्ट करने से नहरों का व्यर्थ बहा पानी किसानों के खेतों को नुकसान कर रहा है। सरकार से अनुरोध है कि इन धोरों व माइनरों की पुनः खुदाई हेतु अलग से बजट स्वीकृत करवाए जाए। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया जिसके लिए बहुत बहुत